देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि इससे पहले जब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो प्रत्याशियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनके बीच में आपसी कलह देखने को मिला, जिसके बाद इस बार ये इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने प्रत्याशियों की ये लिस्ट जारी करे। तो आपको बता दूं कि इस समय ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें कुछ सीटें कश्मीर संभाग की हैं और कुछ सीटें जम्मू संभाग की हैं। पिछले काफी समय से इन सीटों को लेकर मंथन चल रहा था और हर सीट पर लगभग 2-2 प्रत्याशियों के नाम चल रहे थे और ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस पर अपना दांव खेलती है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है। 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में घोषित किए हैं। सबसे पहले आपको इस लिस्ट में जारी नामों की जानकारी देते हैं, उसके बाद इस पर और चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू से। तो जम्मू की जो बाहू सीट थी वो काफी चर्चाओं में थी और इस पर भी 2 नाम चल रहे थे, कविंदर गुप्ता, विक्रम रंधावा। तो अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने बाहू सीट से विक्रम रंधावा को प्रत्याशी चुना है। वहीं इसके साथ साथ उधमपुर ईस्ट की सीट की बात करें तो इस पर भी 2 नाम चल रहे थे, आरएस पठानिया और पवन खजूरिया। लेकिन लोगों में आरएस पठानिया की लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आरएस पठानिया को यहां से टिकट दे दी है। इसके अलावा बात करते हैं मढ़ की, तो मढ़ में सुरेंद्र भगत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। बिश्ना से राजीव भगत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और वहीं कठुआ से डॉक्टर भारत भूषण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। डॉक्टर भारत भूषण जिनका कल ही गवर्नमेंट सर्विसेज से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ था और आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके नाम की घोषणा कर दी। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कश्मीर संभाग में भी कुछ जो सीट्स हैं वहां पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसमें करनाह से मोहम्मद इदरीस करनाही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल रही है। सोनावारी से अब्दुल रशीद खान पर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल रही है और बांडीपुरा से नसीर अहमद लोन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और वहीं गुरेज से फकीर मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये 10 विधानसभा क्षेत्र बचे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की थी। इस समय जिस तरह से जो तीसरे चरण के चुनाव है उनको लेकर नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में लगातार इस खबर पर हम भी नजर बनाए हुए थे और इस चीज के इंतजार में आप सब भी थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने कौन से उम्मीदवार को मौका देती है। ये लिस्ट बनाने में इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समय लगा होगा क्योंकि पिछली जितनी भी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उसके बाद कार्यकर्ताओं में फूट पड़ती नजर आई और परिणाम स्वरूप ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ गए और इसमें से कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा की बात करूंगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी उसके बाद वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस सब पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू में थे,
तो इस पर उनका ये जवाब था कि पार्टी में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कार्यकर्ता नाराज है तो वापस कार्यकर्ता पार्टी में ही आएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस लिस्ट के बाद कार्यकर्ताओं की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरह की रहती है। क्या खुले दिल से इन प्रत्याशियों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो स्वीकार करते हैं, या फिर से पार्टी में कोई बवाल देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छठी और आखिरी लिस्ट जो है वो प्रत्याशियों की जारी कर दी है विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्रों से जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा की है। और इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर दो नाम चल रहे थे और लगातार उन पर मंथन चल रहा था, जिसमें बाहु क्षेत्र की जो सीट है वो विशेष है और वहां से विक्रम रंधावा को मौका दिया है। जिसके बाद एक ये भी बीच में बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेताओं को मौका नहीं दिया, जिसके बाद इस अफवाह पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उधमपुर ईस्ट की सीट की बात करें तो वहां पर भी आरएस पठानिया और पवन खजूरिया के बीच में लगातार मंथन चल रहा था और पार्टी हाईकमांड ये फैसला ले रही थी कि इन दोनों में से कौन से प्रत्याशी को चुना जाए। लेकिन लोगों में लोकप्रियता को देखते हुए आरएस पठानिया को वहां से मौका दिया गया। इसके अलावा जो कठुआ की सीट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठुआ से जो उम्मीदवार चुने गए हैं वो अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे डॉक्टर भारत भूषण, और कल ही उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और आज उनके नाम की घोषणा की गई। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या कठुआ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उन्हें खुले दिल से स्वीकार करते हैं या नहीं, या फिर से भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह और बवाल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी और हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे इसको लेकर कोई अपडेट आता है हम आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप इस सीट से कितने सहमत हैं और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का ये सही फैसला है कि इन सीटों पर इन प्रत्याशियों को चुना गया है। साथ ही साथ ये भी जरूर बताइए कि आप किस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दी अर्थ न्यूज। नमस्कार।